सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे। और बच्चों आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है तुरंत एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं और प्लीज बच्चों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे बच्चों। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं और वीडियो को एक बार शेयर कर दें। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं, वीडियो को एक बार शेयर कर दें। और बच्चों आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है तुरंत एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तुरंत मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चों आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और आज बच्चों हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग 100 एमसीक्यूज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो सभी बच्चे तक बने रहेंगे, कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन को कब तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो अंत तक बने रहेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे बच्चों। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन को कब तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2025 तक, वर्ष 2026 तक, वर्ष 2027 तक या वर्ष 2028 तक। और राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तुरंत आंसर करेंगे। और राइट आंसर हो जाएगा 1 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट। वर्ष 2026 तक केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने यानी कंटिन्यू रखने का निर्णय लिया गया है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, टारगेट कब तक रखा गया है। वर्ष 2022 तक, वर्ष 2023 तक, वर्ष 2024 तक या वर्ष 2025 तक। और सभी बच्चों को गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग। जितने बच्चे चैनल पे नए हैं उनका भी स्वागत है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2 का ऑप्शन ए, वर्ष 2022 ही रखा गया बच्चों। जो वर्ष गतिमान है वर्तमान में, इसी वर्ष को टारगेट बच्चों किया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आंगनबाड़ी के कार्यों में कौन शामिल है या है। आंगनबाड़ी कार्यों में कौन से शामिल है बच्चों। टीकाकरण, पूरक आहार का वितरण, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधी सेवाएं या उपर्युक्त सभी। बच्चों वीडियो तो सबका चल रहा है, जिन बच्चों का वीडियो नहीं चल रहा है एक बार दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, हो जाएगा क्योंकि वीडियो क्लियर है। ओके बच्चों, और जिन भी बच्चों का वीडियो क्वालिटी कमजोर होता है बच्चों, आप अपनी वीडियो क्वालिटी को 480 कर लें। 480 ना भी करें आप 360 भी कर लेंगे बच्चों, 360p में तब भी हो जाएगा, क्वालिटी चेंज कर लेंगे बच्चों। और आज हम लोग एक पूरे मॉडल टेस्ट को, मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, पूरा एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं बच्चों। ओके अंकिता, आज पूरे 100 क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं बच्चों, पूरा एक मॉक टेस्ट देने वाले हैं बच्चों। फील करो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हो और आपके पास 1.5 घंटे का टाइम है। सोच के चलो, वहां पे 2 घंटा मिलता है, यहाँ पे हम 1 से 1.25 घंटे में करवाएंगे बच्चों। बिल्कुल आप लोग पहले अपना आंसर देखेंगे और जितने भी गलत होंगे आप लिखते जाना बच्चों कि कितने प्रश्न आपने गलत किए हैं। सभी बच्चे एक बार अपना आंसर, जो भी आपका आंसर गलत होगा आप कहीं ना कहीं नोट करते जाना। अंत में मुझे बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को सही सॉल्व किया है और कितने आपने गलत किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे बच्चों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द वेरी राइट बच्चों, प्रयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। आंगनबाड़ी के कार्यों में टीकाकरण भी शामिल है, पूरक आहार वितरण भी शामिल है, साथ में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधी सेवाएं भी शामिल है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे, संक्रमण बच्चों
यहां पे आपको मिलाना है कौन कहां का संक्रमण है बच्चों। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है बच्चों, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है आपको। संक्रमण, रोगों से सुरक्षा, संचारी रोग, प्लेट्स ट्यूब, अचेत की स्थिति। दूसरे तरफ स्तंभ बी है बेहोश, कुकर खांसी, आंतों से वायु निकलना, इम्यूनिटी, सूक्ष्म जीवों द्वारा शरीर में वृद्धि करना। बच्चों ऐसा करेंगे। दीपिका एक्चुअली अगर हम बाद में बताएंगे तो काफी बच्चे चले जाते हैं, इस वजह से मजबूरी है हमारी, नहीं तो मैं बाद में ही बता रहा था, लेकिन आप लोगों में से काफी बच्चों को लगता है कि नहीं गड़बड़ हो रहा है तो फिर वो चले जाते हैं, इस वजह से दीपिका मुझे बताना पड़ रहा है। तो इसके लिए बच्चों आप सबसे माफी चाहते हैं, नहीं तो हम आंसर बाद में ही बताते थे। बच्चों एक बार स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिला देंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या होगा बच्चों, ए का 5 हो जाएगा, ए का 5 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 5, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा बच्चों 2, डी का हो जाएगा बच्चों 3 और ई का हो जाएगा 1 बच्चों। ये है, इसे आप लिख लेंगे बच्चों, इसे क्लास के बाद में लिख लेंगे, इसे नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर स्थित है बच्चों, सभी बच्चे ऐसा करेंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, सभी बच्चे ऐसा करेंगे, सभी बच्चे ऐसा करें। बच्चों मैं क्या करूं, मैं बाद में ही करता था, लेकिन आप में से काफी बच्चे चले जाते हैं, इस वजह से मुझे साथ साथ बताना पड़ा बच्चों, नहीं तो मेरा क्या ही नुकसान हो जाएगा बाद में बताने का। लेकिन आप लोगों में से बच्चों काफी, अभी हम अगर बाद में बताना शुरू करेंगे अभी आपकी संख्या बहुत कम हो जाएगी, काफी बच्चे चले जाएंगे, उनको साथ साथ आंसर करना होता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 5 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क क्या है बच्चों, तो न्यूयॉर्क यूएसए का एक स्टेट है, एक राज्य है बच्चों। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है, तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क क्या है, यूएसए का एक राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, बाल अपराध की उम्र कौन सी है बच्चों, बाल अपराध की उम्र क्या है, 7 साल, 11 साल, 16 साल या 17 साल। और बच्चों आप सबसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्लीज बच्चों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि संख्या बढ़ जाए, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है और हमेशा आप मानते भी हैं। और वीडियो को बच्चों लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि बच्चों आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि मतलब आपको पसंद आ रही है। अगर नहीं पसंद आ रही हो तो आप डिसलाइक भी कर दीजिए बच्चों, हम आपसे थोड़ी ना पूछने आएंगे कि आपने डिसलाइक क्यों किया है, लेकिन कोई अपना रिस्पॉन्स आप जरूर दे दें बच्चों। ठीक है, और 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। बाल अपराध की उम्र कौन सी है, सी हो जाएगा 16 साल बच्चों, 16 साल है। अगर कोई भी बालक या बालिका 16 साल की कम उम्र में है और वो हत्या जैसा जघन्य अपराध भी करता है, तब भी उसे 2 साल के लिए बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा, ना कि वयस्क की तरह उसे फांसी या उम्र कैद की सजा दी जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, और आप सबको याद होगा बच्चों जो दिल्ली में रेप कांड हुआ था, दामिनी रेप कांड, उसमें बच्चों क्या हुआ था, एक जो लड़का था वो 15 साल बच्चों, 15 साल 11 महीने का था, 15 साल 11 महीने का था बच्चों, वो बच गया, जबकि सबसे बड़ा अपराध वही किया था, उस लड़की को मारने में उसका बड़ा हाथ था, लेकिन वो 15 साल 11 महीने का था। कोर्ट ने उसे बाल सुधार गृह भेज दिया बच्चों, और अभी वो निकल गया है, और बच्चों अभी 2-3 साल हो गए उसको छूटे हुए, और अभी वो अपना सामान्य जीवन जी रहा है जैसे और लोग जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के लिए बच्चों, मादा क्विलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है, सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। जी बिल्कुल, निर्भया, निर्भया, दामिनी, निर्भया दोनों उन्हीं का नाम दिया गया था बच्चों, दामिनी भी दिया गया था, निर्भया भी दिया गया था। हालांकि न्यूज़पेपर में हर वक्त हर जगह निर्भया ही देखने को मिला आपको, जबकि वास्तविक नाम उनका कुछ और ही था। बलिया के रहने वाले थे वो, बेचारी डॉक्टर थी वो भी, क्या करें बच्चों, जो कुछ ये आपराधिक प्रवृत्ति के दुष्ट मानव भी तो इस धरती पर गतिमान है बच्चों, उनका विनाश तो भगवान ही कर सकते हैं, क्या पता ले लें अवतार फिर। जी चंदा, जी कोई भी आप पेन किलर ले लें चंदा, अगर कोई पेन किलर ले लें, बहुत हार्ड हुई है तब तो ट्रामाडोल जैसी पेन किलर की जरूरत होगी,
लेकिन नॉर्मल है, अगर रेगुलर आप नहीं खाती है मेडिसिन दर्द की तो फिर तो आप नॉर्मल कोई भी ले सकते हैं बच्चों। आंसर करेंगे, माराकुलेस मच्छर के काटने से होता है बच्चों, क्या होता है? सभी बच्चे आंसर कर देंगे और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। फाइलेरिया बच्चों, फाइलेरिया माराकुलेस मच्छर के काटने से फाइलेरिया रोग होता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, टी बाइंडर को किस स्थान पे इस्तेमाल किया जाता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? टी बाइंडर को किस स्थान पे इस्तेमाल किया जाता है? कान, सिर, रेक्टस, पेरिनियम या जांग में? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, रेक्टस या पेरिनियम में बच्चों। ठीक है, टी बाइंडर को रेक्टस या पेरिनियम में यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे बच्चों, किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया को करने से पहले इस्तेमाल की जाने वाली प्रथम वस्तु क्या होती है बच्चों? किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया को करने से पहले इस्तेमाल की जाने वाली प्रथम वस्तु कौन सी होती है? टोपी, मुखौटा, दस्ताने या गाउन? सभी बच्चे आंसर कर देंगे और राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, दास्ताने। किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया के प्रारंभ में सबसे पहले बच्चों दास्ताने का यूज किया जाता है। कोई बात नहीं, जिद्दी गर्ल जी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, एंटीमेटिस दवा इस्तेमाल की जाती है बच्चों, एंटीमेटिस दवा इस्तेमाल की जाती है दस्त में, उल्टी में, कब्ज में या निर्जलीकरण में? और बच्चों आज हम 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू देख रहे हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाले पेपर की तरह है बच्चों। पूरा मॉक टेस्ट है आपका, पूरा आज का मॉक टेस्ट है। अंत में आप मुझे स्कोर जरूर बताएंगे। अगर बच्चों 50 से 60 प्रश्न अगर आप हमारे सही कर दिए टेस्ट का तो बच्चों बिल्कुल आप सेफ हैं, बिल्कुल कोई भी खतरा नहीं आपको। ठीक है, तो आप कोशिश करें। और बच्चों आप हमारे क्वेश्चन अगर मान लो कि बच्चों आपके 60 तक का 50 तक मान लो आपने सही कर दिया, 50 तक आपको पूरा आ रहा है तो आप 30-40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हो, यानी टोटल आप हमारे टेस्ट के 90 क्वेश्चन तक अंदाज से कर सकते हैं अगर 50 आज आपने क्लियरली कर ली तो। लेकिन अभी आप पूरा अटेंड कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको 90 तक ही अटेंड करना है बच्चों, 90 से ज्यादा नहीं करना, 90 तक ही आप एग्जामिनेशन हॉल में अटेंड करेंगे। और 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, उल्टी में एंटीमेटिस दवा का इस्तेमाल उल्टी में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, ड्रॉपलेट संक्रमण फैलता है बच्चों? जी बिल्कुल बच्चों, जिन बच्चों ने संविदा पे कार्य किया उनका नंबर तो जुड़ेगा ही। सभी बच्चे ऐसा करेंगे, ड्रॉपलेट संक्रमण फैलता है? जी वंदना कुशवाहा जी बिल्कुल लेते हैं बच्चों। कभी कभी इतने तेज कमेंट्स आते हैं नहीं देख पाते, इसके लिए माफी चाहते हैं। आंसर करें बच्चों 11, ड्रॉपलेट संक्रमण फैलता है खांसी से, छींकने से, ए और बी दोनों से, या संक्रमण दूषित पदार्थ से? बच्चों अभी जो कल टेस्ट लेंगे, कल जो आपका टेस्ट होगा बच्चों, ये तो नॉर्मल टेस्ट एक मैंने ले लिया मॉक टेस्ट की तरह, ओल्ड ईयर के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं बच्चों। लेकिन कल जो टेस्ट होगा उसमें हम आंसर बाद में बताएंगे। ठीक है, कल जो आपका प्रॉपर टेस्ट कर लेंगे बच्चों। आज तो ये ओल्ड ईयर के इसमें क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं प्रीवियस ईयर के, ये एक पूरा नॉर्मल टेस्ट हो रहा है। लेकिन कल वाला जो आपका टेस्ट होगा वो पूरे फील के साथ होगा, बिल्कुल हम आंसर बाद में बताएंगे बच्चों, पहले नहीं बताएंगे। ठीक है, तो कल वाले आप लोग टेस्ट का वेट करें बच्चों। थैंक यू साक्षी, 80 आता है मेरे क्लास का एग्जाम है, थैंक यू सो मच। अगर हमारे क्लास का 80 आ गया बच्चों तब तो फिर आप टॉपर बन जाएंगे, मे भी बच्चों आपके पास होने तक तो आ ही जाएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन सी। ऑप्शन बच्चों सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। खांसी से और छींकने से, खांसी और छींकने से बच्चों ड्रॉपलेट संक्रमण फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, अस्पताल के दो बिस्तरों के बीच की आदर्श दूरी क्या है बच्चों? जी प्रियंका आंसर करेंगे बच्चों, अस्पताल के दो बिस्तरों के बीच की आदर्श दूरी, नॉर्मल दूरी क्या होती है बच्चों? जी प्रियंका जी बिल्कुल। लक्ष्मी कल वाला जो टेस्ट होगा, सोनम जो कल वाला टेस्ट होगा उसमें बिल्कुल हम एकदम अंत में बताएंगे आंसर, शुरू से अंत तक आप लोग बने रहेंगे, सभी बच्चे आंसर कर देंगे। आज तो मैं ओल्ड ईयर के इसमें क्वेश्चन इंक्लूडेड है बच्चों, तो इसलिए आज मैंने नॉर्मल करा दिया, लेकिन कल रविवार है, कल आपका पूरा प्रॉपर टेस्ट होने वाला है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, 4 फीट की दूरी, अस्पताल के दो बिस्तरों की बीच की आदर्श दूरी 4 फीट होनी चाहिए, जो अमूमन बच्चों नहीं हो पाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे,
उप स्वास्थ्य केंद्र पर विभिन्न सामानों तथा उपकरणों के रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है बच्चों? कल की टेस्ट की टाइमिंग बच्चों 8 PM 8 बजे ही होगा, टेस्ट भी 8 बजे ही होगा। पुष्पा आज 100 क्वेश्चन है जिसमें ओल्ड ईयर के प्रश्न लगभग 80 से 90 शामिल किए गए हैं। ओल्ड ईयर के 10 साल में से बच्चों 10 साल के आपके ओल्ड ईयर के क्वेश्चन देखे गए जिसमें 80 से 90 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है बच्चों ओल्ड ईयर के। उप स्वास्थ्य केंद्र पर विभिन्न सामानों तथा उपकरणों के रख रखाव की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बच्चों? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, नौ श्रेणी द्वितीय की, नौ श्रेणी प्रथम की, या ऑप्शन डी चिकित्सक की? सभी बच्चों से करेंगे जी बिल्कुल पुष्पा। बच्चों ओल्ड ईयर के क्वेश्चन तो आपको करना ही चाहिए बच्चों, ओल्ड ईयर के क्वेश्चन तो कम से कम बच्चों 10 साल तक के ओल्ड ईयर के क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं बच्चों जो हर साल, अब मान के चलो बच्चों लगभग 15 से 20 क्वेश्चन 10 साल में से आ जाएंगे। ये लिख के ले लो, क्योंकि बच्चों यूपीएससी और पीसीएस में भी इतने क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। 10-15 साल हम लोग बच्चों 20-20 साल के ओल्ड ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं और 10-15 क्वेश्चन हमारे में भी रिपीट होते हैं बच्चों। कोई बात नहीं आती। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। पल्स पोलियो अभियान का प्रसिद्ध नारा दो हम दो, बच्चों ये तो अलग दूसरा वाला नारा है। पल्स पोलियो अभियान का प्रसिद्ध नारा है दो बूंद की। क्या बीच में आएगा बच्चों? क्या भरेंगे यहां पे खाली स्थान पे? हम दो हमारे दो का नारा तो बच्चों परिवार नियोजन के लिए था, जो 1952 में शुरू किया गया था। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग 1952 में शुरू किया था बच्चों। विश्व का पहला देश था, जबकि जनसंख्या वृद्धि में भी बच्चों ये विश्व का दूसरा देश बन गया। परिवार नियोजन इसने लागू तो किया बच्चों, लेकिन उसको सही तरीके से लीगल तरीके से अप्लाई नहीं कर पाया बच्चों, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया सही तरीके से, इसलिए बच्चों जनसंख्या वृद्धि में इस समय हम दूसरे स्थान पे हैं। ओके पार्थ, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी इज द राइट। दो बूंद जिंदगी की, दो बूंद जिंदगी की, बूंद जिंदगी की बच्चों। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो गया है, दो बूंद जिंदगी की, यहां पे स्पेस होना चाहिए था। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। क्षय रोग किस रोग से ग्रसित मरीजों में ज्यादा पाया जाता है? जी बिल्कुल बच्चों, आपने लोगों ने तो लिख के भी बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल सौम्या, दीपिका, ममता, बिल्कुल बच्चे सही बताया आप लोगों ने। क्षय रोग किस रोग से ग्रसित रोगों में मरीजों में पाया जाता है? एचआईवी, अंधता, गुर्दे के संक्रमण या हृदय रोग? सभी बच्चे आंसर करेंगे। और बच्चों आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक कर दे, और बच्चों प्लीज एक बार वीडियो को शेयर भी कर देंगे, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सबसे। एक बार वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में और लाइक जरूर कर दें। क्षय रोग किस रोग से ग्रसित मरीजों में ज्यादा पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन बच्चों ए। एचआईवी से पीड़ित मरीजों में क्षय रोग जल्दी से बच्चों फैल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मोतियाबिंद से आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है बच्चों? मोतियाबिंद से आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? पुतली, लेंस, आइरिस या रेटिना? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और बच्चों मैं बता दूं 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। लेंस खराब होता है बच्चों, मोतियाबिंद से लेंस जो हिस्सा होता है आंख का, ये बच्चों प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। समुदाय में दौरे पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वेक्टर जनित रोगी की रोकथाम के लिए क्या सुझाव देती हैं या देंगी बच्चों? समुदाय में दौरे पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वेक्टर जनित रोगी की रोकथाम के लिए क्या सुझाव देती हैं? खराब पड़े सामान में पानी के भराव को रोकें, कीटनाशकों का छिड़काव, पूरी बांह के कपड़े और मच्छरदानी का प्रयोग या उपयुक्त सभी? अभी ये बच्चों 1-2 दिन पहले ही हमने इस प्रश्न को देखा भी था, आपको याद होगा। सभी बच्चे ऐसा करेंगे बच्चों, ये भी ओल्ड ईयर में पूछा गया प्रश्न है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज वेक्टर जनित रोगों में बच्चों खराब पड़े सामान में पानी भराव को रोके, कीटनाशकों का छिड़काव और पूरी बांह के कपड़े और मच्छरदानी का प्रयोग करें। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। शरीर का कौन सा भाग एवं कक्षीय गुहा को अलग करता है? शरीर का कौन सा भाग बच्चों कक्षीय गुहा को अलग करता है? यकृत, डायफ्राम, प्लीहा या पसीना? बच्चों ये पेशियां हो जाएगा, पसीना लिखा गया है, पेशी।
शरीर का कौन सा भाग कशेरुक गुहा को अलग करता है? यकृत, डायफ्राम, प्लीहा या पेशी? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, डायफ्राम बच्चों, डायफ्राम यह बच्चों कशेरुक गुहा को अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। वार्षिक पैरासाइट दर संबंधित है बच्चों, वार्षिक पैरासाइट दर रेट किससे संबंधित है, रिलेटेड है बच्चों? मलेरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड या टिक बुखार? सभी बच्चे ऐसा करेंगे, सभी बच्चे ऐसा कर देंगे। जी बिल्कुल, ये बख्शी होगा, बिल्कुल बच्चों ये बख्शी है, ये भी मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा बोड़ा तो हो जाता है, किताबों में भी इतनी सारी किताबों आप लोग भेजते हैं, इतने सारे मिस्टेक होते हैं बच्चों। आंसर करेंगे, वार्षिक पैरासाइट दर किससे संबंधित है? मलेरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड या टिक बुखार? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, मलेरिया बच्चों। और मैं बता दूं बच्चों कि अरिहंत की बुक आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, ठीक है? अरिहंत की बुक बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़नी है, सबसे ज्यादा मिस्टेक अरिहंत की किताब में है बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एचआईवी की जांच के लिए रैपिड टेस्ट के लिए किसका सैंपल लिया जाता है? एचआईवी की जांच के लिए रैपिड टेस्ट के लिए किसका सैंपल लिया जाता है? रक्त, थूक, पेशाब या मल हो जाएगा बच्चों। एचआईवी की जांच के लिए रैपिड टेस्ट होता है, इसके लिए किसका सैंपल कलेक्ट किया जाता है? सभी बच्चे आंसर कर देंगे, और जितने बच्चे चैनल पे नए हैं उनका स्वागत है। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, रक्त हो जाएगा। एचआईवी की जांच के लिए रैपिड टेस्ट के लिए बच्चों रक्त का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। कृमि संक्रमण से बचाव के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? कृमि संक्रमण से बचाव के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? नाखूनों को साफ करना चाहिए, चप्पल पहनना चाहिए, साफ शौचालय का उपयोग करना चाहिए, या उपर्युक्त सभी बच्चों? एक बार बच्चों वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी नाखूनों को साफ करना, चप्पल पहनना और साफ शौचालय का उपयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एचआईवी संक्रमण में विंडो पीरियड कितना होता है बच्चों? एचआईवी संक्रमण में विंडो पीरियड होता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीने का? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का ऑप्शन। 22 का भी बच्चों आपने आंसर नहीं दिया, जल्दी से आंसर देंगे। बिल्कुल मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया। ऑप्शन सी इज द राइट, 3 महीने का होता है बच्चों, ठीक है? एचआईवी संक्रमण में विंडो पीरियड जो होता है बच्चों 3 महीने का होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निम्न में से गर्भ निरोधक का सबसे प्रभावी साधन कौन सा है? आप सबका एग्जाम बच्चों 8 मई को है, और मेरा भी एग्जाम बच्चों 8 मई को है। मेरा है बीपीएससी का, बिहार पीसीएस का। मेरा और आपका दोनों लोगों का बच्चों एग्जाम 8 मई को है। फिर भी आपको भी पढ़ा रहे हैं और खुद भी पढ़ रहे हैं बच्चों। अभी लाइब्रेरी से आए हैं और अभी आप लोग बहुत समझदार हो। अब जो भी बच्चे फोन करते हैं, एक बार भी मैं धीमे बोलता हूँ, हेलो कौन, तुरंत समझ जाते, कहते हैं सर लाइब्रेरी में, ठीक है सर बाद में फोन कर लेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, इतना आप समझ जाते हैं, बहुत काफी है मेरे लिए। तो हम दोनों का एग्जाम बच्चों 8 मई को ही कंडक्ट होने वाला है। ऑल द बेस्ट दोनों लोगों के लिए। राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट बच्चों, माला एन हो जाएगा, माला एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल धुआं धुआं करेंगे बच्चों दोनों लोग। प्रोजेस्टासट उदाहरण है, प्रोजेस्टासट उदाहरण है किसका बच्चों? हार्मोनल अंतःगर्भाशयी साधन का, कॉपर युक्त अंतःगर्भाशयी साधन का, पारे युक्त अंतःगर्भाशयी साधन का, या स्थायी गर्भ निरोधक अंतःगर्भाशयी साधन का? प्रोजेस्टासट किसका उदाहरण है? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है? हार्मोनल अंतःगर्भाशयी साधन का बच्चों उदाहरण क्या है? तो प्रोजेस्टासट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। निम्न में से अंतःगर्भाशयी गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग का सबसे प्रमुख दुष्प्रभाव क्या है बच्चों? निम्न में से अंतःगर्भाशयी गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग का सबसे प्रमुख दुष्प्रभाव क्या है? असामान्य रक्तस्राव, बंध्यता, गैस्ट्रिक अल्सर या दर्द? 25 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, असामान्य रक्तस्राव बच्चों, असामान्य रक्तस्राव। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे।
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने की विधि कहलाती है? गृह मुलाकात, गर्भ निरोधन, टीकाकरण या जैव सांख्यिकी? बच्चों, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने की विधि क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए इज राइट, गृह मुलाकात कहलाती है बच्चों, होम विजिट कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मलेरिया की रोकथाम हेतु किए जाने वाले वेक्टर प्रबंधन के उपायों में शामिल है? मलेरिया की रोकथाम हेतु किए जाने वाले वेक्टर प्रबंधन उपायों में कौन से शामिल है बच्चों? आंतरिक अवशेष छिड़काव, लार्वा को नष्ट करने हेतु विभिन्न जैविक तथा रासायनिक विधियों का उपयोग, जनसाधारण को कीटाणु नाशक उपचारित मच्छरदानियों का उपयोग करने की सलाह, या उपर्युक्त सभी हो जाएगा बच्चों डी। क्या सही होगा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, उपर्युक्त सभी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, घर घर जाकर दवा पिलाना यह गतिविधि किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संपादित की जाती है बच्चों? घर घर जाकर दवा पिलाना यह गतिविधि किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संपादित की जाती है? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, या ऑप्शन डी पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम? और इसका आंसर आप सबको पता है, ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत घर घर विजिट के दौरान ऐसे घर जिनमें 0 से 5 वर्ष तक का कोई बच्चा दवा पीने से छूटा रह गया हो तो उन घरों के बाहर क्या लिखा जाता है? पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत घर घर विजिट के दौरान ऐसे घर जिनमें 0 से 5 वर्ष का कोई बच्चा दवा पीने से रह गया हो, छूट गया हो, उसके घर के बाहर कैसा निशान बनाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का ऑप्शन सी, एक्स लिखते हैं बच्चों, एक्स का निशान बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है? निम्न में से विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी क्या है बच्चों? रात्रि अंधता एवं कार्नियल जीरोसिस, रिकेट्स एवं ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन सी स्कर्वी, या डी हो जाएगा बेरीबेरी, पेलेग्रा एवं एनीमिया? बच्चों जिनका वीडियो क्लियर नहीं है एक बार वीडियो क्वालिटी को चेंज कर लेंगे। जी बिल्कुल सीमा गौतम जी, बिल्कुल नहीं प्रतिभा, एक्चुअली कुछ क्वेश्चन मिक्सअप है इस वजह से आपको लग रहा होगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, प्राय कितनी जनसंख्या पे एक आशा का चयन किया जाता है? बच्चों इसको बिना देर किए बता दे रहे हैं, आप सबको याद होगा 1000 की जनसंख्या पर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने गोभी नामक रणनीति बनाई है? ये भी बच्चों पढ़ाया गया, तुरंत आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर कर देंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जी सरगम मित्रा जी, बिल्कुल आपका नाम ले लिया है। राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट बच्चों। यूनिसेफ ने गोभी नामक रणनीति बनाई है बच्चों। गोभी का फुल फॉर्म आज आप बताएंगे, ठीक है बच्चों, सभी बच्चे एक बार गोभी का फुल फॉर्म बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्न में से विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? निम्न में से विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? रात्रि अंधता, स्कर्वी, बेरी या पेलेग्रा? इतना बच्चों हमने पढ़ा दिया, इतने एमसीक्यूज करवा दिए हैं। सिर्फ आप हमारी क्लास से शुरू से अगर जुड़े हैं तो फिर बच्चों बिल्कुल आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। इतने एमसीक्यूज करा दिए बच्चों, हमें सारा कुछ याद हो गया है। इतना बार आप सबको पढ़ा दिया है कि सारे एमसीक्यूज हमें याद हो गए हैं बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। रात्रि अंधता हो जाएगा, रात्रि अंधता। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्न में से किस विटामिन का अन्य नाम राइबोफ्लेविन भी है? सभी बच्चे आंसर करेंगे जी। नितिन यादव जी, बिल्कुल ले लिया आपका नाम। बच्चों जिनका नाम छूट जाता है उनसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि बच्चों सबका कमेंट पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है।
सभी बच्चे आंसर करेंगे। निम्न में से किस विटामिन का अन्य नाम राइबोफ्लेविन भी है बच्चों? और बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट। मेरा बताया हुआ फॉर्मूला तो बच्चों आप सबको याद ही होगा, मैंने बताया था। बिल्कुल बच्चों B2 हो जाएगा। आपने लिखा तो होगा बच्चों, थोड़ा मेरे न्यू पैंट पे वकल लगा दो, और दूसरा क्या है, रथ एक टॉफी। दोनों फॉर्मूला आपने देखा होगा मेरा। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं बच्चों? संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? विज्ञान के वह शाखा जिसके अंतर्गत भोजन के विभिन्न अवयवों तथा उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ये वे कार्बनिक एक ही होगा बच्चों, ये वे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो भोजन में उपस्थित होते हैं। ऐसा भोजन जिसमें शरीर की उपर्युक्त वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक तत्व उपर्युक्त अनुपात में मौजूद होते हैं, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। संतुलित आहार बच्चों से आप क्या समझते हैं? और राइट आंसर हो जाएगा 35 का बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, ठीक है। ऐसा भोजन जिसमें शरीर की उपर्युक्त वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक तत्व उपर्युक्त अनुपात में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, व्यक्ति के द्वारा खाए जाने वाले भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर क्या दुष्प्रभाव दिखाई दे सकता है? बच्चों एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और जितने बच्चे चैनल पर नए प्लीज एक बार चैनल को बच्चों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सभी बच्चे एक बार वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। ये सभी मोटापा, उच्च रक्तचाप और हृदय बीमारियां सभी के सभी बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्न में से सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? बहुत इजी प्रश्न है बच्चों, इसका आंसर आप लोग सेकेंड में देंगे। और राइट आंसर आप सबको पता है, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मानव शरीर में पाई जाने वाली सर्वाइकल कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 38 का एक बार आंसर करेंगे। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया, सभी बच्चे तुरंत एक बार 38 का आंसर करेंगे। और बिल्कुल आना शुरू हो गया। और सबसे पहला आंसर भी बच्चों शिवानी का आया, बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, 7 है, ठीक है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सर्वाइकल कशेरुकाओं की संख्या 7 है, 7 है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, नीचे दिए गए वाक्यों में से ह्यूमरस अस्थि के बारे में कथन है बच्चों। नीचे दिए गए वाक्यों में से ह्यूमरस अस्थि के बारे में सही कथन क्या है? यह अस्थि कंधे एवं कोहनी के बीच पाई जाती है, यह अस्थि कोहनी एवं कलाई के बीच पाई जाती है, यह अस्थि टांग के घुटने एवं एड़ी के मध्य पाई जाती है, या ऑप्शन डी यह अस्थि खोपड़ी में पाई जाती है। और बच्चों मैं बता दूं कि बिल्कुल अगर हलवा प्रश्न आप पढ़ रहे हैं बच्चों, आप चाहे खुद से पढ़े हो या कहीं से क्लास में पढ़े हो बच्चों, हलवा प्रश्न नहीं आएगा बच्चों। वन लाइनर प्रश्न बच्चों मान के चलो कि 50 से 60 के बीच में ही वन लाइनर प्रश्न आएंगे। बाकी के ऐसे वाले प्रश्न और बच्चों जो वर्ग करके आते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलान करके दिया जाता है, वैसे प्रश्न बच्चों 10 तक आ सकते हैं। तो प्रश्न का लेवल बच्चों थोड़ा सा हाई रहेगा, बिल्कुल इजी प्रश्न नहीं आएंगे। कुछ प्रश्न हमारे पीडीएफ में भी इजी हैं, लेकिन बच्चों वैसे प्रश्नों की आने की संभावना कम है। लेकिन अगर सारे प्रश्न हम टफ लिख कर देंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए हमें मॉडरेट लेके चलना होता है। राइट आंसर हो जाएगा 39 का बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट। या अस्थि कंधे एवं कोहनी के बीच पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, यूरिया मानव शरीर में पाए जाने वाले एक उत्सर्जी पदार्थ है, इसका निर्माण किस अंग द्वारा होता है बच्चों? यूरिया मानव शरीर में पाई जाने वाली उत्सर्जी पदार्थ है, इसका निर्माण किस अंग के द्वारा होता है बच्चों? रक्त, आंत, यकृत या किडनी? और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ऑप्शन सी इज द राइट। यकृत, यकृत में कैसे बच्चों? क्योंकि ब्लड में जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो बच्चों उसको छानने का कार्य यकृत करता है बच्चों, ठीक है, वह छान के उसे बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्न में से पाचक एंजाइम नहीं है बच्चों।
जी बिल्कुल शालू जी। सभी बच्चे नहीं बच्चों, अभी क्वेश्चन का जो हमारे क्वेश्चन का जो लेवल है बिल्कुल आपके एग्जाम वाला है, बिल्कुल बच्चों ऐसे एग्जाम वाला लेवल है ये, इससे कम ज्यादा और कम बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसी लेवल के क्वेश्चन होंगे बच्चों। हम उसी लेवल के क्वेश्चन ही बनाते हैं। हम बहुत हलवा वाला भी प्रश्न एक आध रहता है, हलवा वाला वो अलग बात है, लेकिन लेवल बच्चों हमारे प्रश्नों का बिल्कुल आपके एग्जाम वाला लेवल रहता है। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है बच्चों? तो इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, मानव शरीर में पाए जाने वाले नेफ्रॉन्स किस कार्य में सहायक हैं? मानव शरीर में पाए जाने वाले नेफ्रॉन्स किस कार्य में सहायक है बच्चों? जी अर्चना रावत जी। जी संतोष जी, और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 42 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। मूत्र प्रक्रिया, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में। ठीक है बच्चों, नेफ्रॉन्स किस कार्य में सहायक है? तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में नेफ्रॉन्स सहायक होते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मुंह की प्रयुक्त देखभाल के अभाव में व्यक्ति में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है बच्चों? जी आशा जी, वेरी गुड, कोई बात नहीं। मुंह के प्रयुक्त देखभाल के अभाव में व्यक्ति में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? जीभ का प्रदाह, मसूड़े का प्रदाह, दांतों का गिरना, या ये सभी, ऑल ऑफ द एबव। और बच्चों इसमें पुराने काफी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए बच्चों, इसमें से लगभग 80 क्वेश्चन आपके ओल्ड ईयर के ही हैं बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, ये सभी हो जाएगा। जीभ का प्रदाह भी होता है, मसूड़े का प्रदाह और दांतों का गिरना, सभी के सभी बच्चों समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से जीभ का संक्रमण कहलाता है बच्चों? जी अर्चना, मैंने आपका कमेंट नहीं देखा बच्चों, जिनका कमेंट थोड़ा जरूरी होता है, कुछ पूछना होता है, अगर नहीं हम देख पाते तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 44 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। ग्लोसाइटिस बच्चों, जीभ का संक्रमण क्या कहलाता है बच्चों? जीभ का संक्रमण क्या कहलाता है? तो ग्लोसाइटिस कहलाता है बच्चों, जीभ का संक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, विस्तरीय स्नान से आप क्या समझती हैं? विस्तरी स्नान से आप क्या समझती हैं? और इसका राइट आंसर बिना देर के हम बता दे रहे हैं बच्चों, रोगी को बिस्तर पर ही स्नान करवाना विस्तरीय स्नान कहलाता है। इसका आंसर तो आप सबको पहले से भी पता था, इसलिए मैंने जल्दी बता दिया बच्चों। ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो आपको ऑलरेडी बहुत बढ़िया से पता है। निम्न में से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के रोगी में पाया जाने वाला लक्षण क्या है बच्चों? निम्न में से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की रोगी में पाया जाने वाला लक्षण क्या है? इसमें रोगी कभी उन्माद में रहता है तो कभी, और साथ में रोगी में अचानक दौरे पड़ना, एकाएक आवाज बंद हो जाना, हाथ पांव में लकवा मार जाना, व्यक्ति को अकारण ही किसी वस्तु या स्थान से डर लगना, व्यक्ति के मन में बार बार निरर्थक विचारों का आना तथा उनके अनुरूप कार्य करना बच्चों। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कि रोगी में पाया जाने वाला लक्षण क्या है बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 46 का ऑप्शन डी बच्चों। ऑप्शन डी इज द राइट। व्यक्ति के मन में बार बार निरर्थक विचारों का आना तथा उनके अनुरूप कार्य करना। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, अवसाद के दौरान व्यक्ति का गतिविधि स्तर, अवसाद के दौरान व्यक्ति का गतिविधि स्तर क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अप्रभावित रहता है, या बढ़ या घट सकता है बच्चों? आंसर करेंगे तुरंत, सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है बच्चों। डिप्रेशन के दौरान, अवसाद के दौरान बच्चों, एंजाइटी के दौरान व्यक्ति का जो गतिविधि स्तर होता है शरीर का, वो कम हो जाता है बच्चों, घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से वृद्धावस्था के दौरान किस रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है बच्चों? सभी बच्चे आंसर करेंगे। निम्न में से वृद्धा अवस्था के दौरान किस रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है बच्चों? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 48 का ऑप्शन
डी, ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। यानी उच्च रक्तदाब का, कैंसर और डायबिटीज सभी के बढ़ने की संभावना बनी रहती है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। क्षय रोग की रोकथाम हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है बच्चों? क्षय रोग यानी टीबी की रोकथाम हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी या ये सभी बच्चों? सभी बच्चे आंसर कर देंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 49 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ठीक है, वीसीजी का टीका, क्षय रोग की रोकथाम हेतु वीसीजी का टीका बच्चों लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। रोकथाम के प्राथमिक स्तर से आप क्या समझती हैं? बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट है। रिपीट इसलिए क्योंकि वो हमने पढ़ाया है और टेस्ट में शामिल किया है बच्चों, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि पहले हुआ है, लेकिन बच्चों ऑल क्वेश्चन नहीं हुए हैं इसमें से। ये अलग बात है कि ये पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन हमने बनाया बच्चों। और जो बच्चे पीछे हैं एक बार वीडियो अपना कट करके दोबारा शुरू कर दे, साथ में आ जाएंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बच्चों तुरंत। रोकथाम के प्राथमिक स्तर से आप क्या समझती हैं? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 50 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। किसी रोग के होने से पहले ही उसकी रोकथाम हेतु किए जाने वाला उपाय। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। ऑटोक्लेविंग क्या है बच्चों? ऑटोक्लेविंग क्या है? ऑटोक्लेविंग क्या है बच्चों? एक वैक्सीन का प्रकार, एक गर्भ निरोधक साधन, एक विसंक्रमण विधि या ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों बुखार के उपचार हेतु काम में ली जाने वाली दवा। सभी बच्चे आंसर कर देंगे और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 51 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। एक विसंक्रमण की विधि, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चों मेडिकल में, उसे साफ करने के लिए ऑटोक्लेविंग विधि अपनाई जाती है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। आज 100 क्वेश्चन हम देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, आज 100 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल आपके मॉक टेस्ट की तरह। आंसर करेंगे। बच्चों को आईपीवी किस मार्ग से दी जाती है बच्चों? 52 का आंसर करेंगे आप लोग। बच्चों को आईपीवी किस मार्ग से दी जाती है? अभी किसी भी बच्चे का 52 का आंसर नहीं आया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। आईएम, आईडी, एससी या ओरली बच्चों? और बिल्कुल इसका राइट आंसर मैक्सिमम बच्चों ने राइट दिया। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। इंट्रा मस्कुलर मार्ग से, आईएम मार्ग से बच्चों आईपीवी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। एड्स की उद्भवन अवधि कितनी है? एड्स की उद्भवन अवधि कितनी होती है बच्चों? ओके प्रिया क्यूट, कितना अच्छा आप लोग नाम भी लिखते हैं। कोई प्रिया क्यूट लिखा हुआ है, कोई मतलब एंजल लिखा हुआ है। बड़े नाम बदल बदल के लिखते हैं बच्चों। आंसर करेंगे सभी। एड्स की उद्भवन अवधि है बच्चों 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 दिन, कुछ महीनों से लेकर 10 से 12 वर्षों तक, या 60 से 80 दिन तक बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। यानी एड्स की जो उद्भवन अवधि होती है कुछ महीनों से लेके 10 से 12 वर्षों में भी यह लक्षण दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। उपकरणों को विसंक्रमित करने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? उपकरणों को विसंक्रमित करने की सबसे प्रभावी मेडिकल उपकरण बच्चों, जैसे ओटी में जो उपकरण यूज होते हैं या जो भी ट्रीटमेंट में उपकरण यूज होते हैं, उसे विसंक्रमित करने का सबसे प्रभावी विधि उबालना, डिटॉल, ऑटोक्लेविंग या क्लोरीनीकरण। और राइट आंसर आप सबको इसका पता है बच्चों। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निम्न वैक्सीन में से जीवित वायरल वैक्सीन कौन सी है बच्चों? निम्न वैक्सीन में से जीवित वायरल वैक्सीन कौन सी है? बीसीजी, ओपीवी, आईपीवी या हैजा का वैक्सीन। और कल बच्चों हम लोग 2 बजे लाइव मिलेंगे। ठीक है बच्चों, कल 2 बजे हम लाइव मिलेंगे। एक बार आप सबकी स्ट्रेटजी हम सेट करवाएंगे बच्चों कि कैसे अभी आपको पढ़ाई करनी है, सब कुछ मैं कल एक बार समझाऊंगा। तो कल 2 बजे आप सब लोग लाइव जरूर आएंगे बच्चों। ठीक है, मैं आपका सोच रहा हूँ एक बार आपको पढ़ने का तरीका बता दूं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितने घंटे की होनी चाहिए, कल हम इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कल 2 PM पे लाइव आएंगे। और 55 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल आप सभी ने राइट आंसर किया है।
55 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, ठीक है। ओपीवी हो जाएगा। निम्न वैक्सीन में से जीवित वायरल वैक्सीन कौन सी है? तो ओपीवी बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से कुछ रोग के उपचार हेतु कौन सी थेरेपी उपयोग में ली जाती है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। निम्न में से कुछ रोग के उपचार हेतु कौन सी थेरेपी उपयोग में ली जाती है बच्चों? डोज थेरेपी, एमडीटी आर्ट या ओआरएस? निम्न में से कुछ रोग के उपचार में कौन सी थेरेपी उपयोग में ली जाती है? इसका राइट आंसर आप सभी को पता है बच्चों। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, सॉरी बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है। एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी बच्चों कुछ रोग के उपचार में उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्न में से यौन संचारित बीमारी का उदाहरण क्या है? निम्न में से यौन संचारित बीमारी का उदाहरण क्या है बच्चों? खसरा, पोलियो, सिफिलिस या रीनल फेल्योर? यौन संचारित बीमारी का उदाहरण, राइट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, सिफिलिस बच्चों। सिफिलिस जो है यौन संचारित बीमारी का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, एचआईवी मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाओं पर आक्रमण करता है? एचआईवी मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाओं पर आक्रमण करता है बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, CD4 कोशिकाओं पे, CD4 कोशिकाओं पर बच्चों एचआईवी मुख्य रूप से आक्रमण करता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, RNTCP का संबंध है। RNTCP कई बार मैंने फुल फॉर्म बताया, तो अभी आप फुल फॉर्म बताएंगे तुरंत, अभी तुरंत आप लोग फुल फॉर्म बता दो। RNTCP का फुल फॉर्म क्या होगा? कितनी बार मैंने बताया है, याद तो हो ही गया होगा बच्चों। सभी बच्चों तुरंत फुल फॉर्म बताएंगे, फिर आंसर बताएंगे। क्षय के नियंत्रण से, एड्स के नियंत्रण से, मलेरिया के नियंत्रण से या पोलियो के नियंत्रण से? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 59 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट, क्षय रोग के नियंत्रण से। सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म बता देंगे। अभी तक किसी बच्चे ने फुल फॉर्म नहीं लिखा, जबकि मैंने कितनी बार इसका फुल फॉर्म बताई। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से क्षय रोग का कारण क्या है? इंग्लिश में बताना है बच्चों, बिल्कुल। रिवाइज ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। निम्न से क्षय रोग का कारण क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया, बेरिसेला जोस्टर वायरस या कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थरी नामक बैक्टीरिया? क्षय रोग का कारण क्या है बच्चों? और राइट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया बच्चों क्षय रोग का कारण होता है या कारक के रूप में होता है। बच्चों एक बार आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे, और बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्नलिखित रोगों में से किस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं? निम्नलिखित रोगों में से किस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं? कुछ रोग, क्षय रोग, टाइफाइड या डेंगू बुखार? ये तो सबको पता होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एक ना एक बार डेंगू से जरूर पीड़ित हुए हैं। फिलहाल तो मैं ही हुआ था बच्चों अभी 3-4 महीना पहले। मतलब सच में बच्चों क्या दर्द होता है शरीर में। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, डोज थेरेपी के दौरान प्रथम श्रेणी क्षय रोगियों को कुल कितने समय के लिए दवाइयां दी जाती हैं? डोज थेरेपी के दौरान प्रथम श्रेणी क्षय रोगियों को कुल कितने समय के लिए दवाइयां दी जाती हैं बच्चों? 2 माह, 4 माह, 6 माह या ऑप्शन हो जाएगा डी 8 माह बच्चों? सभी बच्चे आंसर कर देंगे तुरंत, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 62 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, बिल्कुल 6 मंथ होता है बच्चों, ठीक है। डोज थेरेपी के दौरान प्रथम श्रेणी के क्षय रोगियों को 6 माह तक की दवाइयां दी जाती है, यानी कंटिन्यू रखी जाती हैं। एनोरेक्सिया से आप क्या समझती हैं? वेरी इजी प्रश्न बच्चों। ओके कोई बात नहीं अंशिका, कोई बात नहीं, आंसर करें बच्चों। एनोरेक्सिया से आप क्या समझती हैं? अपच होना,
भूख का कम हो जाना, बार बार पतले दस्त होना, या मल का कठिनाई से प्राप्त होना बच्चों। सभी बच्चे ऐसा कर देंगे। कोई बात नहीं पंकज जी, मैं कल वही समझाऊंगा। कल 2 बजे आप लोग बच्चों आना जरूर लाइव। मैं कल 2 बजे आप सबको समझाऊंगा याद कैसे रखना है और कैसे लंबे समय तक किसी भी चीज को आप याद रख सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी आपके एग्जाम के लिए अभी बनानी है, क्योंकि बहुत कम समय बचा होगा बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। निरीक्षण बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, यानी भूख का कम हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से पौष्टिक पेप्टिक अल्सर के उपचार हेतु दी जाने वाली दवाइयों का मुख्य उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित में से पेप्टिक अल्सर के उपचार हेतु दी जाने वाली दवाइयों का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? श्वसन मार्ग को क्लियर रखना, आमाशयी अम्लता को कम करना, आमाशयी अम्लता को बढ़ाना, या रक्त के हीमोग्लोबिन स्तर को बढ़ाना। कल बच्चों मैं जरूर बताऊंगा आपको बढ़िया स्ट्रेटजी कि क्या आप स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि बच्चों जरूरी है, एक अच्छा स्ट्रेटजी का होना बड़ा जरूरी है। और कल तो बच्चों आपका फुल लेंथ का टेस्ट भी होगा। कल बच्चों शाम में 8 बजे फुल लेंथ का टेस्ट होगा, आप लोग जरूर लाइव आएंगे 8 PM से बच्चों, और मैं आंसर उसमें एकदम अंत में बताऊंगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट, आमाशयी अम्लता को कम करने के लिए बच्चों, आमाशयी अम्लता को कम करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, व्यक्ति को हार्ट अटैक क्यों आता है बच्चों? व्यक्ति को हार्ट अटैक क्यों आता है? मायोकार्डियल में रक्त आपूर्ति बढ़ जाने से, शरीर में प्रोटीन की कमी से, मायोकार्डियम में रक्त आपूर्ति कम हो जाने से, या शरीर में विटामिन की कमी से बच्चों? वेरी इजी प्रश्न, बताएंगे तुरंत। इसका तो बच्चों आंसर आपको याद भी होगा, मैंने बता रखा है। और राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट। मायोकार्डियम में रक्त आपूर्ति कम हो जाने से, मायोकार्डियम में रक्त आपूर्ति कम हो जाने से बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, पैनक्रिएटाइटिस से आप क्या समझती हैं? पैनक्रिएटाइटिस से आप क्या समझती हैं बच्चों? ब्रेन का इन्फ्लामेशन, अग्नाशय का इन्फ्लामेशन, दांतों का इन्फ्लामेशन, या आंत का बच्चों इन्फ्लामेशन, आंत का इन्फ्लामेशन। पैनक्रिएटाइटिस से आप क्या समझती हैं? और बिल्कुल बच्चों आप सबने राइट आंसर किया भी है, ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा बच्चों, अग्नाशय का इन्फ्लामेशन। इतने सारे आंसर आप लोग याद कैसे रखते हो बच्चों? कैसे इतना सही आंसर कोई कर सकता है बच्चों? इतनी अच्छी आपकी तैयारी है, मतलब अब शब्द हूं मैं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। बहुत ही शानदार, वेरी गुड। सिंड्रोम क्यों होता है बच्चों? सिंड्रोम क्यों होता है? एड्रीनल ग्रंथि के अधिक श्रवण से, एड्रीनल ग्रंथि के कम श्रवण से, गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण, या ऑप्शन डी बैक्टीरियल संक्रमण के कारण। और राइट आंसर हो जाएगा, नहीं बच्चों हमारी नजर तो नहीं लगेगी, इतनी बुरी नजर तो नहीं है। और ऊपर से मैं आप सबके भाई जैसा हूं, तो भाई की नजर कभी लगती है बहनों को? कभी नहीं लग सकती बच्चों। बिल्कुल, रक्षा अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप सबको याद है तो माई प्लीजर कि आप लोग उसका क्रेडिट मुझे दे रहे हैं जी। साक्षी अवस्थी जी, बच्चों आप सब लोग इतना प्यार देते हो, इतना बड़ा चैनल किया आप लोगों ने, कहां से कहां हम आज पहुंचे हैं बच्चों, सब आप सबके वजह से ही। और राइट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन ई बच्चों, ऑप्शन ई इज द राइट, एड्रीनल ग्रंथि के अधिक श्रवण से। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन रोगी की मांसपेशियों में लगाया जाता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। शीतल, थोड़ा सा सुधार सच में हो जाता है कभी कभी फ्लो में, गलत मतलब अपशब्द के अशब्द था मेरा बच्चों, अप निकल गया। कोई बात नहीं शीतल, बढ़िया है। लेकिन हाँ ठीक है, आपने हिंदी भी सही करी, बढ़िया है। बिल्कुल निशब्द होता है, अशब्द होता है, निशब्द वैश्विक शुद्ध हिंदी होती है। अगर कुछ भूलने के लिए ना बचे तो आंसर करेंगे 68 का। फिलहाल निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन रोगी को मांसपेशियों में लगाया जाता है? मुंह से तो निकल गया, पर मैं भी सोचने लगा कि निशब्द को मैं अपशब्द बोल गया। कोई बात नहीं, फ्लो में हो जाता है। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 68 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ई इज द राइट बच्चों, ऑप्शन ई इज द राइट, बिल्कुल। और आप सबने बिल्कुल राइट आंसर दिया भी बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे जी, बीडी से आप क्या समझती हैं बच्चों? बीडी से आप क्या समझती हैं?
जी माया कुशवाहा जी, बिल्कुल आपका नाम ले लिया। आंसर करें बच्चों, सभी का सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों, जरूर हो जाएगा। इतनी अच्छी तैयारी ये कैसे रुकेगा। बीडी से आप क्या समझती हैं? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 69 का, दिन में 2 बार, आप सबको पता है बच्चों। ऑप्शन बी इज राइट, दिन में 2 बार। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। टीडीएस है तो 3 बार, ओडी है तो 1 बार, एसओएस है तो जब जरूरत पड़े तब। निम्नलिखित में से एंटी एमिटिक दवा कौन सी है बच्चों? ओके चंदा जी, ओके। सभी बच्चे ऐसा करेंगे। निम्नलिखित में से एंटी एमिटिक दवा कौन सी है? थैंक यू लिटिल क्यूट हीरो जी। निम्नलिखित में से एंटी एमिटिक दवा कौन सी है बच्चों? मेरा आशीर्वाद हमेशा आप सबके साथ है। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 70 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, रेगलान। रेगलान इज द राइट आंसर बच्चों। जब आपका सिलेक्शन होता है और आप मुझे जब फोन करके बताते हैं बच्चों, तो कितनी खुशी होती है मैं बता नहीं सकता। काफी बच्चों का एमपी में हुआ, या 5000 वाले में हुआ, 2700 वाले में कई बच्चों का हुआ। और आप सब लोग बच्चों चाहे जैसे भी मुझे क्रेडिट देते हो, बड़ी खुशी होती है। ऐसा करें तुरंत। कम वजन वाले रोगी की तुलना में वही दवा अधिक वजन वाले व्यक्ति को देने पर इस दवा की आवश्यक खुराक बढ़ती है, घटती है, समान ही रहती है, या कुछ भी हो सकता है बच्चों? जी चाहत कुशवाहा जी, आपका भी नाम ले लिया मैंने। आंसर करेंगे सही बच्चों तुरंत। जी बिल्कुल नहीं, कल जो भी क्लासेस होंगे सब में टेस्ट ही होगा बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 71 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट बच्चों। कम वजन वाले रोगी की तुलना में अधिक वजन वाले व्यक्ति को अगर वही मेडिसिन दी जाए तो वह उसमें बच्चों डोज बढ़ाना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा कब्ज के उपचार हेतु उपयोग में ली जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी दवा कब्ज के उपचार हेतु उपयोग में ली जाती है बच्चों? लेपोमाइड, हाइड्रोक्लोराइड, डल्कोलेक्स, ग्लिसरीन, सपोजिटरी, या ऑप्शन डी हो जाएगा बी और सी दोनों। सभी बच्चे ऐसा कर देंगे। जी सुनीता जी, काजल लाल जी। बच्चों इतने तेज आपके कमेंट आते हैं, मेरे लिए टफ हो जाता है, छूट जाता है, तो इसके लिए आप लोग गुस्सा ना हुआ करें। जी सुनीता, अभी मैंने देख लिया। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 72 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, बी और सी दोनों हो जाएगा बच्चों, ठीक है। डल्काक्लोक्स और ग्लिसरीन सपोजिटरी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी दवा आवश्यकता अनुसार डिलीवरी के दौरान या तुरंत बाद उपयोग में ली जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी दवा डिलीवरी के तुरंत दौरान या तुरंत बाद उपयोग में ली जाती है? ऑक्सीटोसिन, मीथारजीन, प्रोस्टाग्लैंडिन, या ये सभी? ओके अनुराधा। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 73 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। जलने के रोगी को लगाया जाने वाला इंजेक्शन कौन सा है बच्चों? जलने के रोगी को लगाया जाने वाला इंजेक्शन कौन सा है बच्चों? आंसर करेंगे तुरंत। डीपीटी, वीसीजी, टीटी, या पेंटा 5। सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, टीटी के टीके बच्चों, ठीक है। जलने के रोगी को, बर्न पेशेंट को लगाया जाने वाला इंजेक्शन क्या है बच्चों? तो टीटी के टीके है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एक नवजात की जन्म के समय लंबाई कितनी होती है? जी ममता चौधरी जी, किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, और आप लोग मुझे दुश्मन तो बिल्कुल ना समझे। मैं आप सबके भाई की तरह हूं। भाई को कोई दुश्मन बनाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आंसर करेंगे तुरंत। एक नवजात के जन्म के समय लंबाई कितनी होती है? 48 से 50 सेंटीमीटर, 75 से 80 सेंटीमीटर, 48 से 50 सेंटीमीटर, या 75 से 80 सेंटीमीटर बच्चों? आंसर करेंगे तुरंत। कुछ जिलों का आया था सुषमा, बाद में फिर ये कोर्ट में चला गया 27 वाले में, इस वजह से फिर रुक गया था। आंसर करें बच्चों 75 का। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, 48 से 50 सेंटीमीटर बच्चों होता है। निम्नलिखित में से बच्चों में स्कर्वी होने का कारण क्या है? बच्चों में स्कर्वी होने का कारण क्या होता है बच्चों? विटामिन सी की कमी, विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की कमी, या विटामिन डी की कमी बच्चों?
और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 76 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। और बड़ों में बच्चों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, बच्चों में तो स्कर्वी रोग होता है, बड़ों में कौन सा रोग होता है? कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, सामान्य रूप से वृद्धि कर रहे बालक में पाया जाने वाला लक्षण है बच्चों, क्या लक्षण है? समान रूप से वृद्धि कर रहे बालक में पाए जाने वाला लक्षण क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 77 का डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। उपर्युक्त सभी इसके लक्षण है। ठीक है, यानी कि 5 से 6 माह की उम्र पर सहारे के साथ बैठ जाना, 5 माह की उम्र पर वजन का जन्म के वजन का 2 गुना हो जाना, 6 से 7 माह की उम्र पर अस्थायी दांतों का आना शुरू हो जाना, ये सभी के सभी बच्चों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे और लक्षण भी है। सीपीआर का उपयोग प्रायः किस बीमारी के दौरान किया जाता है? सीपीआर का उपयोग प्रायः किस बीमारी के दौरान किया जाता है बच्चों? श्वास रोग, निमोनिया, पीलिया या डायरिया? और राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, श्वास रोग के लिए। ठीक है बच्चों, श्वास रोग। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, एक्सक्लूसिव स्तनपान से आप क्या समझती हैं? स्टेटमेंट बच्चों आप खुद पढ़ लेंगे, बहुत बड़े हैं। एक्सक्लूसिव स्तनपान से आप क्या समझती हैं? बढ़िया प्रश्न है और ये भी मैंने आप सबको पढ़ा रखा है, तो आंसर जल्दी से कर देंगे सभी बच्चे। 79 का आंसर कर देंगे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। 6 माह की उम्र तक बालक को केवल स्तनपान करवाना, ऊपर से कुछ भी नहीं देना बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्न में से कौन सा रोग के दौरान बालक में लकवा हो सकता है? ये भी हलवा प्रश्न है बच्चों, सभी बच्चे आंसर कर देंगे। निम्न में से कौन से रोग के दौरान लकवा हो जाता है? बच्चों सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन हो जाता है सीपीआर का फुल फॉर्म। फिलहाल आंसर करेंगे आप लोग 80 का, और 80 का फुल फॉर्म 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ऑप्शन ए पोलियो बच्चों। ठीक है, पोलियो के दौरान बालक में लकवा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, सामान्य रूप से वृद्धि एवं विकास करता एक बालक कितनी उम्र पर प्रथम बार बिना सहारे के साथ बैठने में सक्षम है? सामान्य रूप से वृद्धि एवं विकास करता एक बालक कितनी उम्र पर प्रथम बार बिना सहारे के बैठने में सक्षम होता है? 2 से 3 माह, 8 से 9 माह, 11 से 12 माह या बच्चों 23 से 24 माह? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 81 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। ठीक है, 8 से 9 माह। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, अग्न फोंटानेल के निर्माण में सहायक सूचर नहीं है। अग्र फोंटेनल के निर्माण में सहायक सूचर नहीं है बच्चों। फ्रंटल स्विचर, सेजाइटल स्विचर, कोरेनल स्विचर या लेम्बाइट स्विचर? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, लेम्बाइट स्विचर। लेम्बाइट स्विचर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, गर्भाशय में मौजूद गर्भस्थ शिशु की सबसे समान गर्भ प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है बच्चों, बीच की, सेफेलिस की, ऑडी की या तिरछी? और राइट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, सिफेलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, देश में जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव में शामिल है, कौन शामिल है बच्चों? बेरोजगारी एवं महंगाई, गरीबी एवं निरक्षरता, बढ़ता हुआ शहरीकरण या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी? सभी बच्चे आंसर कर देंगे तुरंत। और इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सभी, ऑल ऑफ द एवब बच्चों, ऑल ऑफ द एवब हो जाएगा। यानी कि बेरोजगारी एवं महंगाई भी बच्चों जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि के कारक है, गरीबी एवं निरक्षरता भी है और बढ़ता हुआ शहरीकरण भी है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से गर्भावस्था के दौरान महिला को कौन सी गोली आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए?
सभी बच्चे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से गर्भावस्था के दौरान महिला को कौन सी गोली आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 85 का ऑप्शन बी, आयरन फोलिक एसिड की गोली। आयरन फोलिक एसिड की गोली आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, टर्म के समय परिपक्व कपड़ा का वजन लगभग कितना होता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। थैंक यू राजपूत इंद्र प्रताप सिंह जी। बाकी बच्चे तो सिर्फ चिल्लाने के लिए बोलते हैं, आपने अकेले बोला है पानी के लिए और मैं पी भी रहा हूं। काफी देर से प्यास भी लगी थी बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 86 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट, यानी 500 ग्राम बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, गर्भस्थ शिशु के चारों ओर पाए जाने वाले एमनियोटिक द्रव का सामान्य रंग कैसा होता है? गर्भस्थ शिशु के चारों ओर पाए जाने वाले एमनियोटिक द्रव का सामान्य रंग कैसा होता है बच्चों? पेलेस्ट्रा, गहरा लाल, गहरा हरा या सुनहरा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 87 का ए। ऑप्शन ए इज द राइट, पेलेस्ट्रा बच्चों, पेलेस्ट्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार। जी लवली जी, बिल्कुल याद आ गया आप सबको। अब हमारे पुराने जो भी स्टूडेंट है वो तो बिल्कुल भी मतलब दया नाम की तो चीज ही नहीं है उनके अंदर, सारे के सारे निर्दयी हो गए हैं। बस खुद का सोचना है, पूरी दुनिया खुद का सोचती है बच्चों, आप लोग अकेले थोड़ी ना हो। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार बढ़ता है, घटता है, न घटता है, ना ही बढ़ता है। कुछ महिलाओं में बढ़ता है जबकि कुछ महिलाओं में घटता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, एक्लेम्पेशिया को प्री एक्लेम्पेशिया से अलग करने वाला लक्षण क्या कहलाता है बच्चों? लक्षण क्या है? एक्लेम्पेशिया को प्री एक्लेम्पेशिया से अलग करने वाला लक्षण क्या है बच्चों? आज मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख के डाला था बच्चों, आप सबको दिखा होगा हमारे स्टेटमेंट में। देर से ही सही पर कुछ बनो जरूर, देर से ही सही पर कुछ बनो जरूर, क्योंकि मिलने पर लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। कितना सच है बताओ आपको दी। कौन बच्चों अगर आप नहीं बने ना, असफल रहे, ताने मारते हैं लोग, कोई आपकी खैरियत नहीं पूछता है। और इसलिए भी नहीं पूछता है, क्या पता वो खैरियत पूछे और आप उससे पैसा ही मांग लें। इस डर से कोई भी बच्चों खैरियत पूछने नहीं आता। इसलिए मैंने लिखा था देर से सही पर कुछ बनो जरूर, क्योंकि मिलने पर लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। और राइट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन डी, दौरों की मौजूदगी। ठीक है बच्चों, दौरों की मौजूदगी। एक्लेम्पेशिया और प्री एक्लेम्पेशिया से अलग करने वाला लक्षण दौरों की मौजूदगी है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, पार्टोग्राफ से आप क्या समझती हैं? पार्टोग्राफ से आप क्या समझती हैं बच्चों? सभी बच्चे ऑप्शंस को पढ़ लेंगे जल्दी से। इस दुनिया में किसी भी रिश्ते का महत्व उतना नहीं जितना महत्व पैसे का है। बच्चों इस बात से एग्री हो तो एक बार कमेंट करना। इस दुनिया में किसी भी रिश्ते का महत्व उतना नहीं है बच्चों जितना पैसे का है। काफी सारे रिश्तों का आधार बच्चों पैसा होता है। आप मानो या ना मानो, एग्री हो या ना हो, पर ये दुनिया का वास्तविक सच है। ये एकदम बच्चों यथार्थ है कि दुनिया में अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हैं, आप बिल्कुल कमजोर हैं, आपके साथ दुनिया नहीं खड़ा होगी बच्चों। आपको मजबूत बनना पड़ेगा। आप सूखी रोटी खाओ, नमक तेल नून खाओ, लेकिन दुनिया को अपनी गरीबी मत दिखाओ। अगर दुनिया को गरीबी दिखाओगे ना तो फिर दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी, आपका हेल्प नहीं करेगी, आपकी सहायता नहीं करेगी, आप उपहास के पात्र हो जाएंगे। तो आप नून रोटी खाओ, भूखा सो जाओ बेशक, लेकिन दुनिया को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बताना चाहिए। ठीक है, फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा 90 का सी बच्चों, 90 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रसव क्रिया के दौरान तैयार किया जाने वाला ग्राफिकल रिकॉर्ड जो कि प्रसव की अवधि के साथ सर्वाइकल विस्तारण में होने वाली बढ़ोतरी तथा गर्भस्थ शिशु के सिर के नीचे की ओर खिसकने के बारे में सूचना प्रदान करता है। यह होता है बच्चों पार्टोग्राफ। दोबारा से एक बार आप लोग स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। प्रसव क्रिया के दौरान तैयार किया जाने वाला
ग्राफिकल रिकॉर्ड जो कि प्रसव की अवधि के साथ सर्वाइकल विस्तारण में होने वाली बढ़ोतरी तथा गर्भस्थ शिशु के सिर के नीचे की ओर खिसकने के बारे में सूचना प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, डिस्मेनोरिया से आप क्या समझती हैं? बढ़िया प्रश्न है बच्चों। ओके मीनू जी, डिस्मेनोरिया से आप क्या समझती हैं? महिला में मासिक रूप से एंडोमेट्रियम का झड़ना तथा रक्तस्राव का होना, परंतु जनन नाल के मार्ग में बाधा होने के कारण इस रक्त का जनन नाल से बाहर नहीं आ पाना, दर्दयुक्त मासिक धर्म, मासिक चक्र की अवधि का घटकर 21 दिन या इससे कम हो जाना, या मासिक चक्र की अवधि का बढ़कर 35 दिन से अधिक हो जाना। बच्चों आंसर करेंगे तुरंत 91 का, और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 91 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। डिस्मेनोरिया मतलब बच्चों दर्द युक्त मासिक धर्म। बच्चों दर्द युक्त मासिक धर्म। नेक्स्ट प्रश्न लिख लेंगे, निम्नलिखित सूतिका स्राव यानी लोकिया में से सबसे पहले आने वाला सूतिका स्राव कौन सा है? सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। और प्लीज बच्चों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपकी संख्या अभी भी 880 है और बस 680 बच्चों ने लाइक किया है। तो प्लीज बच्चों 1 सेकंड लगेगा बच्चों, हमारा भी मनोबल बढ़ता है आपके लाइक करने से। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा हो तो बच्चों, ठीक है, लेकिन कुछ तो बच्चों करिए। बिल्कुल बच्चों, माँ बाप के बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवान से भी पहले माँ बाप की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी ने भी तो भगवान शिव और पार्वती की पूजा सबसे पहले करी थी, क्योंकि बोला था कि मेरी दुनिया ही यही है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 92 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। लाल सूतिका स्राव या लूचिया रुब्रा। बच्चों लाल सूतिका स्राव या लूचिया रुब्रा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, एक गर्भवती महिला द्वारा कम से कम कितनी प्रसव पूर्व यात्रा आवश्यक रूप से करनी चाहिए? बच्चों आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर कर देंगे। थैंक यू नेहा पांडे जी, थैंक यू सो मच। बच्चों यही सब मोटिवेशन आप लोग की वजह से मुझे मिलता है। आप लोग हमारे बारे में अगर कुछ कहते हो या फिर आपको मैं पढ़ाता हूं तो सेल्फ मोटिवेट मैं हो जाता हूं बच्चों मैं आप सबको इसलिए पढ़ाता हूं कि मैं टाइम वेस्ट ना कर सकूं। अगर मैं 1-8 घंटे किसी दोस्त से मिलने चला जाऊं, कुछ गप्पे लड़ा लूं, तो उससे मेरा टाइम बर्बाद होगा। लेकिन वही टाइम मैं आपको पढ़ाने में देता हूं बच्चों, बाकी कहीं भी मेरा कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। किसी भी दोस्त से बच्चों नहीं 1-8 घंटे 2 घंटे मिलकर मैं बातें करता हूँ, बल्कि वही टाइम मैं आपको दे के यूटिलाइज कर लेता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट बच्चों, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, गर्भावस्था के दौरान महिला द्वारा प्रतिदिन ली जाने वाली अतिरिक्त किलो कैलोरी की मात्रा होती है बच्चों। सभी बच्चे आंसर कर देंगे। गर्भावस्था के दौरान महिला द्वारा प्रतिदिन ली जाने वाली अतिरिक्त किलो कैलोरी की मात्रा होती है। थैंक यू ममता चौधरी जी, थैंक यू सो मच। आप लोग क्रेडिट देते हैं तो उससे भी ज्यादा खुशी होती है। मतलब लगता है कि मतलब मेरे को आ रहा है और मैं आपकी जगह पर हूं। और राइट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट, 300 किलो कैलोरी। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्न में से गर्भावस्था के दौरान दी जाने वाली डाईयूरेटिक ड्रग क्या है? निम्न में से गर्भावस्था के दौरान दी जाने वाली डाईयूरेटिक ड्रग है मैग्नीशियम सल्फेट, लैक्सिक्स, निफेडिपिन या पैथिडीन। सभी बच्चे से कर देंगे। और राइट आंसर हो जाएगा 95 का बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट बच्चों, लैक्सिक्स हो जाएगा। ठीक है, एएनएम कोर्स की अवधि कितने प्रकार बच्चों कितने वर्ष की होती है? हो जाएगा, कितने दिन हो जाएगा या वर्ष हो जाएगा? ठीक है, और इसका राइट आंसर तो आप सबको पता है, हलवा वाला प्रश्न है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, स्पिग्मोमैनोमीटर का काम क्या है बच्चों, या किस काम में यूज लिया जाता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे, इसका यूज क्या है? थैंक यू विजय लक्ष्मी जी। बस आप सब लोग भी हैप्पी रहो, हंसते मुस्कुराते रहो बच्चों, और बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि बच्चों थोड़े दिन के लिए तो इस धरती पर हम लोग आए हैं। अगर इसमें भी स्ट्रेस लेके रहेंगे फिर भगवान को जाके क्या मुंह दिखाएंगे? यही कि आपने मुझे बना के भेजा था इतना खुशहाल, और हम धरती पर गए और पूरा हम मतलब हमेशा ऐसे दुखी रह के आ गए।
तो भगवान भी दूसरा जन्म नहीं देंगे, कहेंगे फिर तुम यहीं रुक जाओ, या बना के जंगल झाड़ी में भेज देंगे जानवर। फिर समझ लेना आप लोग। जी कमीनी राय जी, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ आपका कमेंट। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 97 का ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इज राइट। बीपी नापने हेतु, ब्लड प्रेशर को मेजरिंग करने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, पॉलीहाइड्रेमिनाज के दौरान फंडल की ऊंचाई। और बच्चों आज थ्योरी की क्लास आपकी नहीं होगी, आज थ्योरी की क्लास नहीं होगी, इसलिए मैं सोचा बच्चों एक पूरा मॉक टेस्ट में करवा दूं, इस वजह से आज थ्योरी की क्लास मैंने ऑफ कर दी। लेकिन हाँ, इसके बाद एक क्लास जरूर होगी, एक 9:30 पे और क्लास आपकी होगी बच्चों, एमसीक्यूज की टॉपिक वाली होगी, ठीक है। टॉपिक की क्लास आज होगी आपके टॉपिक के हिसाब से। पॉलीहाइड्रोमिनाज के दौरान फंडल की ऊंचाई समान से कम होती है, समान से अधिक होती है, या प्रभावित रहती है, या उपरोक्त सभी। थैंक यू रक्षा, थैंक यू सो मच। और राइट आंसर हो जाएगा 98 का बच्चों, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट। समान से अधिक होती है बच्चों, समान से अधिक होती है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को इस नाम से भी जाना जाता है, तो मतलब बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है बच्चों, क्या बताएं, थोड़ा बहुत हलवा वाला प्रश्न भी होना चाहिए। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट। आखिरी प्रश्न और 100 नंबर का प्रश्न बच्चों, उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत स्टाफ है, उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत स्टाफ है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक हेल्पर, या उपर्युक्त सभी। बच्चों मैं रात में 2 बजे तक पढ़ता हूँ, अभी मैं क्लास के बाद खाना खा के मैं लाइब्रेरी चला जाऊंगा, फिर रात में 2 बजे आऊंगा। और सुबह बच्चों 7 से 7:30 के बीच में, कभी 7 कभी 7:30 पे मैं उठ जाता हूँ, और 8 साढ़े 8 तक लाइब्रेरी पहुँच जाता हूँ, नहा के खा के तुरंत लाइब्रेरी। सुबह में नाश्ते में बच्चों शेक वगैरह पी लिया, और थोड़ी सी उड़द की दाल में खाता हूँ बच्चों नाश्ते में, आप सभी खा सकते हो, काफ़ी हेल्दी होता है। उड़द की दाल हो गया, शेक वगैरह पी सकते हो, जूस पी सकते हो। मैं तो यही करके लाइब्रेरी जाता हूँ, फिर दोपहर में 1-2 बजे खाना खाता हूँ लाइब्रेरी में ही, मतलब खाना सुबह ही लेके मैं चला जाता हूँ। और 100 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी बच्चों, ऑल ऑफ द एवं, ठीक है। यानी कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक हेल्पर, सभी के सभी मौजूद होते हैं बच्चों, ठीक है। और अभी बच्चों आप बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। और प्लीज़ बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। सभी बच्चे एक बार लाइक कर देंगे बच्चों वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जी सुनीता, अगर बढ़िया है प्रश्न, अगर आप लोग अब अपना स्कोर आप लोग ईमानदारी से बता दो बच्चों, मुझे क्लास कैसी लगी ये तो बताना ही है। विभा मिश्रा जी, मतलब सुपर से भी ऊपर, क्या बताएं, 4 अगर गलत हुआ है आपका फिर तो क्या ही बोलना है, फिर तो आप सिलेक्टेड हैं, मिठाई मुझे भिजवाने का प्रबंध करें आप। थैंक यू रंजना, थैंक यू सो मच, थैंक यू साधना, बच्चों सबको थैंक यू सो मच, क्या ही बोलूँ मैं आप सबको, इतना अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हैं बच्चों। एडमिट कार्ड 28 से 30 के बीच में आ जाएगा। थैंक यू सुनीता तोमर जी, सुनीता जी थैंक यू, थैंक यू अनुराधा। फिलहाल आप लोग बच्चों अपना स्कोर एक बार जरूर मुझे बता दें। थैंक यू सूनम, थैंक यू पूनम। मीना कुमारी जी, में 7-8 घंटे नहीं पढ़ता, मैं 13 से 14 घंटे पढ़ता हूँ। आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं सुबह 8 बजे से शाम को 7:30 बजे तक रहता हूँ लाइब्रेरी में, ठीक है। फिर 9 बजे से लेके 2 बजे तक मैं लाइब्रेरी में रहता, सॉरी ये 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइब्रेरी रहता हूँ मैं रात में। सुबह बच्चों मैं लाइब्रेरी 8 बजे जाता हूँ, तो 8 बजे उसके बाद से मैं आता हूँ 7:30 पर, फिर रात में 9:30-10 बजे तक मैं खाना वाना खा के पहुँच जाता हूँ, और फिर मैं आता हूँ 2 बजे। लगभग 13 से 14 घंटे मैं लाइब्रेरी में रहता हूँ बच्चों। एक बार स्कोर बता देंगे। थैंक यू प्राची, आप सबको भी थैंक यू सो मच बच्चों। बच्चों आप अगर 7-8 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, बहुत है जी। सुमन सरोज जी, मैंने आपका नाम ले लिया, थैंक यू। जय शिखा, नहीं बिल्कुल पार्वती, मैं इरिटेट नहीं होता हूँ, मेरे को मजा आता है पढ़ने में। जी प्रतिभा, थैंक यू सो मच, सभी बच्चे एक बार लाइक कर देंगे। थैंक यू प्राची तिवारी जी, थैंक यू सो मच।
जी बच्चों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे आपके पेपर। कीर्ति, मैं क्या बताऊं, मेरे को नींद नहीं आती बच्चों। जब किसी चीज का नशा होता है ना तो नींद खुद ब खुद उड़ जाती है। और बच्चों, लक्ष्य कैसा जिसमें नींद ना उड़े, नींद का उड़ना तो जरूरी है ना। तो लक्ष्य को कुछ इस तरह बनाओ कि नींद अपने आप चली जाए। बच्चों, मुझे सोने में 1 घंटा लगता है, मतलब नींद नहीं आती मुझे रात में भी। सिर्फ रात में सोता हूँ, उसमें भी नींद बच्चों प्रॉपर नहीं आती। ओके बुआ जी। अब बच्चों इन्होंने बुआ जी लिख दिया है, मेरे को बुआ जी ही तो पढ़ना है, अब नाम पता नहीं मुझे। जी क्यूट गर्ल जी, आपका भी नाम ले लिया मैंने। जी जितेंद्र जी, एक बार दोबारा भेज देंगे। जी निशा सिंह जी, जी आपका नाम ले लिया है। और जिन बच्चों का नाम नहीं ले पाए उनसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि सबका नाम लेना थोड़ा टफ होता है बच्चों, नहीं देख पाते सबका कमेंट्स। थैंक यू रक्षा द्विवेदी, थैंक यू सो मच बच्चों। जी निशा जी, मैंने आपका कमेंट अभी पढ़ लिया। निशा सिंह जी, बिल्कुल आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया। और बच्चों ठीक है, मिलते हैं बच्चों कल 2 बजे, आप जरूर लाइव आएंगे, ठीक है। 2 PM पे दोपहर में हम लाइव आएंगे, आप लोग जरूर आएंगे। संजू जी थैंक यू सो मच। 96 आपके सही, काफ़ी बच्चों को मैंने देख लिया, बहुत ही शानदार बच्चों, बहुत ही बढ़िया आप सब ने आंसर किया है। बस अपना स्कोर में आप लोग भेज ही दिए, और काफ़ी बच्चे अभी भेज भी रहे हैं। नींद तो बिल्कुल नहीं लागी, कहते हैं ना बच्चों, जब तक आपकी नींद पूरी होगी तब तक आपके सपने अधूरे रहेंगे, और जब आपके सपने पूरे होंगे बच्चों तो नींद अधूरी होनी जरूरी है। तो या तो सपने पूरा करिए या नींद, दोनों में से किसी एक को तो अधूरा छोड़ना ही पड़ेगा बच्चों। तो मुझे लगता है कि आपको नींद को अधूरा छोड़ना है। थैंक यू सोना जी, थैंक यू सो मच बच्चों, आप सबको पढ़ा पढ़ा के ही मैंने भी सीखा है। दिव्या यादव जी थैंक यू सो मच। जी शिवानी यादव जी, आपने क्यूट हीरो लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। जी अनूप वर्मा जी, मैंने आपका भी नाम ले लिया। 16 ही बताया था मैंने वर्षा, 16 ही बताया था मैंने, 17 नहीं बताया था। जी रुपेश कुमारी जी, बिल्कुल आपका नाम ले लिया, क्षमा चाहते हैं आज तक अगर आपका नाम नहीं लिया है तो। जी स्वीटी जी, आपका भी नाम ले लिया। जी स्वीटी, नाम ले लिया आपका। जी वंदना नहीं, खाना हमारी मेड आती हैं बनाने, वो बना के जाती हैं। जी सुजीत कौर जी, आपका भी नाम ले लिया। जी दीक्षा, कोई दिक्कत नहीं, अंडर प्रोसेसिंग मैक्सिमम बच्चों का है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। गॉड ब्लेस यू बच्चों, और कल 2 बजे आप लोग जरूर लाइव आएंगे, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर। ओके बच्चों, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। और बच्चों एक हमारा पेड कोर्स शुरू हुआ था 8 अप्रैल से, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, 1000 फी है बच्चों, ठीक है। और पुराने क्लासेस मतलब 8 के बाद जो भी आज तक क्लासेस हुई हैं वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में नए क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें थ्योरी MCQ और टेस्ट होंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल 2 बजे, और शाम की क्लास में कल 8 बजे से टेस्ट है बच्चों, ठीक है। तो याद रखना है कल 8 PM से आपका टेस्ट होगा। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू।